हेलो स्टूडेंट्स, पहले तो इस चैनल पर आने के लिए आप लोग को स्वागत है। और फिर देखते हैं कि अभी के क्लास में क्या पढ़ाना है। तो अभी के क्लास में हम लोग को क्लोज, शट, बोल्ट, सैच, स्विच ऑफ, टर्न ऑफ, शट डाउन, इन सभी का हिंदी, इन सभी का मीनिंग एक ही होता है, बंद करना। इसलिए स्टूडेंट्स में बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और कन्फ्यूजन दूर करिए। सबसे पहले देखते हैं क्लोज। क्लोज का मीनिंग है बंद करना। तो क्लोज का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो क्लोज का यूज किसी चीज़ को यदि हम कार्य पूरा होने पर कुछ समय के लिए आराम से बंद करते हैं तो वहीं पर उसके लिए या वहीं पर क्लोज का यूज किया जाता है। कुछ समय के लिए जब कार्य पूरा हो जाता है, आराम से किसी दुकान हो या दरवाज़ा हो, उसको बंद करने के लिए क्लोज का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। क्लोज द शॉप, दुकान बंद करो। जैसे कुछ समय के लिए दुकान खोले हुए हैं, चाय पीने जाना है तो क्लोज द शॉप, दुकान बंद कर दो। क्लोज योर बुक, बच्चा पढ़ लेता है और किताब खुले छोड़ देता है तो मम्मी बोलती है क्लोज योर बुक, क्लोज योर बुक, किताब बंद करो। तो इसके लिए यहाँ पर क्लोज का यूज किया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग को समझ में आ गया, आप लोग कंफर्म हो गए कि क्लोज का यूज कहाँ पे किया जाता है। जब कार्य पूरा हो जाता है, कुछ समय के लिए बंद करना हो, आराम से बंद किया जाता है तो वहाँ पर क्लोज का यूज किया जाता है। अब चलिए शट। शट का भी मीनिंग होता है बंद करना। शट, इसका मीनिंग भी होता है बंद करना। तो शट क्लोज के ठीक उल्टा होता है। जैसे क्लोज में कुछ समय के लिए बंद करना, लेकिन शट में हमेशा के लिए परमानेंट बंद करना। और क्लोज में है आराम से बंद करना, और शट में जल्दी से बंद करना, फट, जल्दी से बंद करना और जोर से झटका लगाकर बंद करना शट में होता है। उसके क्लोज के ठीक उल्टा। एग्जाम्पल शट योर शॉप, यानी दोस्त है, साथी है, फ्रेंड्स है, बोल रहा है यार दुकान चल नहीं रहा है, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो, दुकान बंद कर दो। तो इसके लिए इंग्लिश होगा शट योर शॉप, शट योर शॉप, दुकान बंद कर दो। अब बच्चा रो रहा है, मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी बोल रही है शट योर माउथ, मुंह बंद करो। बच्चा सो नहीं रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो मम्मी बोल रही है शट योर आइज, आंख बंद करो। तो समझ में आ गया कि जल्दी से जोर से झटका लगाकर और हमेशा के लिए बंद किया जाता है तो वहाँ पे शट का यूज किया जाता है। इसके ठीक उल्टा, क्लोज के ठीक उल्टा शट का यूज होता है। क्लोज में कोई चीज़, जैसे क्लोज द डोर, आराम से, चे, जैसे कोई दरवाज़ा बंद करना है तो चे, जैसे दरवाज़ा बंद करते हैं तो कोई कोई दरवाज़ा होता है जो चुचियाता है, तो आराम से बंद करते हैं तो बोलता है चे। और जब शट का यूज करेंगे तो होगा शट द डोर, फट, मतलब जल्दी से बंद करना। शट द विंडोज,
जल्दी से बंद करना, फट। शट द बॉक्स मतलब जल्दी से बंद करो, फट मतलब जल्दी से बंद करो, फट। तो शट के लिए फट, जोर से झटका लगाकर बंद करना, जल्दी से बंद करना और हमेशा के लिए बंद करना, सब शट के लिए होता है। इस सब के लिए शट का यूज किया जाता है। अब इसमें कन्फर्म हो गए आप लोग, समझ में आ गया कि शट का यूज कहाँ पे किया जाता है। अब चलिए बोल्ट में, बोल्ट और सैच, इसका भी मीनिंग होता है बंद करना। इसके बारे में बहुत सारे लोग को पता भी नहीं होता है कि बोल्ट क्या है, सैच क्या है, जानकारी भी नहीं रहता है। सभी लोग दरवाज़ा हो, खिड़की हो, उसको बंद करने के लिए क्लोज का ही यूज करते हैं। लेकिन सही तौर पे अगर दरवाज़ा बंद करना हो तो उसके लिए बोल्ट का यूज सही होता है एक्चुअल में। लेकिन क्लोज द डोर भी सही ही है, इसका यूज आदमी बहुत कम करता है, इसी का यूज ज़्यादा करता है। इसके बारे में तो बहुत लोग जानते भी नहीं है, पता भी नहीं है कि बोल्ट क्या है, सैच क्या है। तो आज आप लोग को इसकी जानकारी हम दे रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको समझिए और देखिए। जैसे बोल्ट, कुंडी लगाकर बंद करना। यहाँ पर कुंडी, हैंडल जिसको कहा जाता है बाहर से, जिसमें ताला लॉक किया जाता है, तो यहाँ पर कुंडी लगाकर बंद किया जाता है, तो उसके लिए बोल्ट का यूज होता है। बोल्ट द डोर, जब दरवाज़ा को कुंडी लगाकर बंद करेंगे, यहाँ पर खसकाकर ऐसे बंद कर दिया जाता है, ताला मार दिया जाता है, तो उसके लिए बोल्ट का यूज होता है। बोल्ट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, कुंडी लगाकर यानी दरवाज़ा बंद करो। और सिंटकनी या चटकनी, इसका इंग्लिश होता है सैच। तो जब हम रात में सोते हैं और सेफ्टी के लिए सिंटकनी या चटकनी ऊपर से इस तरह से लगाकर सोते हैं, तो उसी को कहा जाता है सैच, सिंटकनी या चटकनी। यहाँ पर चित्र बना हुआ है, इस पर देख सकते हैं आप लोग। इसको ऊपर की तरफ खिसकाकर बंद कर देते हैं रात भर जब हम लोग सोते हैं तब, तो उसके लिए सैच का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सैच द डोर, जब हम लोग सिंटकनी लगाएंगे या चटकनी लगाएंगे ऊपर की तरफ, इस तरह से ऊपर की तरफ लगाएंगे, तो उसमें सैच का यूज होगा बंद करने के लिए। सैच द डोर, दरवाज़ा बंद करो, सिंटकनी लगाकर, चटकनी लगाकर। तो इसके बारे में भी आप लोग कन्फर्म हो गए, आप लोग को समझ में आ गया कि बोल्ट का यूज कहाँ होगा, सैच का यूज कहाँ होगा। अब चलते हैं लास्ट में, स्विच ऑफ और टर्न ऑफ और शट डाउन। स्विच ऑफ, टर्न ऑफ और शट डाउन, तीनों का ही मीनिंग होता है बंद करना। इसका भी मीनिंग होता है बंद करना, बंद करना। इन तीनों का मीनिंग होता है बंद करना, यानी इन तीनों का भी मीनिंग बंद करना ही होता है। यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए। तो स्विच ऑफ का यूज कहाँ पे करेंगे, तो जब इलेक्ट्रिक सामान, बिजली हो, पंखा हो, उसको बंद करने के लिए कहा जाता है, तो वहाँ पे स्विच ऑफ या टर्न ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद करो। स्विच ऑफ द बल्ब, बल्ब बंद करो। इसके लिए टर्न ऑफ का भी यूज हो सकता है, टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द बल्ब। और लेकिन टर्न ऑफ द टेप यहाँ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है टर्न ऑफ द टेप। टर्न ऑफ द टेप यानी टेप मतलब जल गिरने वाला नल, पानी गिरने वाला नल। तो उसके लिए जब हम लोग बंद करने के लिए कहते हैं, यानी नल को, पानी गिरने वाला नल को जब हम लोग बंद करने के लिए कहते हैं, उसको जब बंद किया जाता है, तो उसके लिए क्या चीज़ का यूज होता है, ओनली टर्न ऑफ का यूज होता है। ओनली इसका यूज होता है, किसके लिए, पानी गिरने वाला नल के लिए। टर्न ऑफ द टेप,
नल बंद करो। और फैन में या बल्ब में दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग स्विच ऑफ का ही यूज करता है इलेक्ट्रिक सामान में। जैसे फैन हो, बल्ब हो, टर्न ऑफ का यूज लोग नहीं करता है, लेकिन इसमें स्विच ऑफ का यूज नहीं होगा। टैप में, नल में, पानी गिरने वाला नल में, इसमें ओनली टर्न ऑफ का यूज होगा। अब रह गया शट डाउन, तो इसका भी मीनिंग होता है बंद करना। शट डाउन इसका भी मीनिंग होता है बंद करना। तो इसको क्या चीज़ बंद करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो कंप्यूटर, लैपटॉप को बंद करने के लिए शट डाउन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है शट डाउन द कंप्यूटर, कंप्यूटर बंद करो, या शट डाउन योर कंप्यूटर, अपना कंप्यूटर बंद करो। यहाँ पर हो गया। आप लोग अब इसमें एक बंद करना के कितना इंग्लिश हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन सातों इंग्लिश के बारे में आप लोग अब कन्फर्म हो गए होंगे, समझ गए होंगे कि किसका यूज कहाँ पर किया जाता है। क्लोज का यूज कहाँ पे किया जाता है, शट का यूज कहाँ पे किया जाता है, बोल्ट का यूज कहाँ पे किया जाता है, सैच का यूज कहाँ पे किया जाता है, स्विच ऑफ का यूज कहाँ पे किया जाता है, टर्न ऑफ का यूज कहाँ पे किया जाता है, शट डाउन का यूज कहाँ पे किया जाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे इतना ही तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।